चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन रीजन है स्टैंडर्ड, राइट। असर्शन स्टेटमेंट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट एक्स वाई एक्सेस। एक्स वाई एक्सेस जो है दे आर पासिंग थ्रू द प्लेन ऑफ द डिस्क एंड z एक्सेस विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क is found to be ix, iy, iz respectively. Respective radii of gyration of all three axes सेम रहेगा कि नहीं, राइट right? तो देखो अगर आप परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम लगा के देखो तो आपको इमीडिएटली ध्यान में आ जाएगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम नहीं है। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम नहीं है तो रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे सेम रहेगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस ऑफ गायरेशन का ये रिलेशनशिप है, यानी आपका ये जो है आई बाय एम का रूट होता है के। मास तो सेम है इनका, डिस्क का मास जो है वो मास है एम, तो वो तो कांस्टेंट है, यानी आपका के सीधा सीधा आई के ऊपर डिपेंड है। आई सेम नहीं तो के सेम नहीं, राइट। अभी आपने एक्स वाई और जेड एक्सिस दिया है, राइट, और ये प्लेनर शेप है, तो आप प्लेनर लैमिना शेप डिस्क टाइप का शेप है तो आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा सकते हो। तो आपका ये जो परपेंडिकुलर वाला एक्सिस है जेड एक्सिस, दैट विल बी इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। आई और आई एक्स और आई वाई प्लेन में है दोनों एक्सिस, और उसको परपेंडिकुलर जेड तो ये कर सकते हैं, तो कौन से हिसाब से ये दोनों इक्वल होंगे, नहीं होंगे, राइट, नहीं होंगे। तो इसका मतलब अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम नहीं है तो रेडियस ऑफ गायरेशन सेम नहीं रहेगा। तो ये जो स्टेटमेंट है ये है आपका फॉल्स, ठीक है। रीजन क्या है, रिजिड बॉडी मेकिंग रोटेशनल मोशन हैज, यस, अगर आपने फिक्स्ड शेप एंड मास, अगर आपने रिजिड बॉडी बोला है तो ठीक है, उसका शेप फिक्स्ड रहेगा और उसका मास भी। ड्यूरिंग द रोटेशन, राइट, कोई भी दो पॉइंट लो उनके बीच का डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होता है रिजिड बॉडी में, राइट, वो वैसा ही रहता है। तो उसका जैसे उसका शेप चेंज नहीं होता है और उसका मास भी चेंज नहीं होता है, रिजिड बॉडी बोल रहे हैं। तो रीजन तो ठीक है बट असर्शन वाला स्टेटमेंट गलत है, तो हमको ये लेना पड़ेगा, राइट। आपका जो ए जो है वो करेक्ट नहीं है, आर करेक्ट है, ये वाला।